आरजीएम उन्होंने फोरकास्ट मिल करनी होती है आपके साथ मिलके। क्रिएट अ शेड्यूल विद द आरजीएम, एवेल्युएट एंड इम्प्रूव द प्लान शिफ्ट लीडर। शिफ्ट लीडर उसको एग्जीक्यूट करवाता है, जो प्लान आपका आरजीएम देता है उसका वो टीम ऑफ 2 होता है। आरजीएम को सपोर्टिंग हैंड होता है, की प्लेयर होते हैं, फिर नीचे आपके की प्लेयर सुपरवाइजर होते हैं। जब आपकी सारी टीम मिलके जो सिनर्जी डिलीवर कर रही होती है तो एफिशिएंसी डिलीवर होती है, प्रोडक्टिविटी डिलीवर होती है। तो एज ए शिफ्ट लीडर यू आर द की कंपोनेंट प्लेयर टू सेव द लेबर कॉस्ट, कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। दिस इज द वेरी वाइटल रोल इन सेविंग द कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट तकरीबन आपके जो करोड़ रुपए की सेल है तो 10%, 10 लाख रुपए आपकी लेबर कॉस्ट निकल जाती है। इसमें जो हम कंटेंट कवर अप करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, वो हम करेंगे कंप्लीट एंड कम्युनिकेट द डिप्लॉयमेंट प्लान। आपका जो डिप्लॉयमेंट प्लान है, आपका जो किचन का डिप्लॉयमेंट प्लान है, वो किचन में होना चाहिए, उस पर क्लीनिंग टास्क होने चाहिए, ठीक है। और आपकी ब्रेक कब है ये भी उस पर मेंशन होने चाहिए, उसको समझा देना चाहिए अपनी शिफ्ट को, कितने बजे भैया आपने सारे एक ही वक्त ब्रेक पे नहीं जाएंगे, हमने अपने बिजनेस को भी स्मूथ रखना है, हमने अपने ऑपरेशन को भी स्मूथ रखना है। लीड डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट। तो डिप्लॉयमेंट के ऊपर जो अच्छा लीडर होता है ना, वो 8 o'clock वॉक करता है, कभी वो वॉशरूम में होता है, कभी वो सफाई चेक करता है, कभी वो प्रोडक्ट चेक करता है, कभी वो कॉस्ट कंट्रोलिंग चेक कर रहा है, कभी वो डायरेक्शन दे रहा होता है, कभी वो CM प्लस कर रहा होता है, कभी वो चैम्प्स कर रहा होता है, कभी वो डोर को देख रहा है, कभी शीशों को देख रहा है, कभी वो टीम को कोच कर रहा है, रीसेटिंग करता है, रीशेड्यूलिंग करता है, एडजस्टमेंट करता है चीज़ों की एज पर द डिप्लॉयमेंट प्लान। जब कभी डिप्लॉयमेंट प्लान आ गया, बस पार्टी आ गई, वहाँ पे एक बंदा 40 लोगों की पार्टी आ गई, डेफिनेटली वहाँ पे 3 सर्विस वाले लोग चाहिए। एक बंदा 10 बंदे संभाल सकता है ना, 40 बंदे तो नहीं संभाल सकता, तो वो उसको डिप्लॉय करेगा एज पर द नीड ऑफ द सर्विसेज ऑफ कस्टमर। एंड कस्टमर हमारा गोल क्या है, टू हैव अ गिव टू रीजन टू रिटर्न एवरी कस्टमर। वो हमारी अच्छी सर्विस की वजह से, हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से, हमारी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से पूरे का पूरा उसमें चैंपियनशिप जो है ना उसमें होती है, और टीम वर्क भी उसमें काम कर रहा होता है। जितने मैं आपको मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ ये टीम वर्क और चैंपियनशिप के ऊपर है। जब चैंपियन कब हम बंदे को बनाते हैं, बेसिकली जो हम आपको डेवलप कर रहे हैं वो चैंपियनशिप पे एक चैंपियन बन के निकलते हैं। तो हम इसलिए नारा लगाते हैं कि हु इज़ द चैंपियन, वी आर द चैंपियन। वैन हम चैंपियन बनते हैं, चैंपियन के अंदर 6 लफ्ज़ हैं, चैम्प्स के अंदर 6 लफ्ज़ हैं, चैंपियंस 6 लफ्ज़ है। C से क्लीनिनेस, S से हॉस्पिटलिटी, A से एक्यूरेसी, M से मेंटेनेंस, P से प्रोडक्ट क्वालिटी और S से स्पीड ऑफ सर्विस। ये सारी चीज़ें बना के आपको हम चैंपियंस बनाते हैं। चैंपियन का मतलब बिलीव इन पीपल। बिलीव इन पीपल हमारा टीम वर्क का एक असूल है कि हम लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग ईमानदार है, इसका मतलब ये कि हमने आपको करके दिखा दिया, आपसे प्रैक्टिस करवा ली। जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है उसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। पहले प्लान, हमने प्लान कर लिया, हमने ये आपको शिफ्ट जो है कि डायनेमिक शिफ्ट चलाने का, आपको एक ग्रेट शिफ्ट लीडर बनाना है, तो उसमें 11 मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं। आज जो हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं वो 8वां हमारा लेबर शिफ्ट लेबर का मॉड्यूल है। शिफ्ट लेबर कॉस्ट एक चंक होता है सेल का, 10% ऑफ सेल्स आपकी उसमें चली जाती है। जो आपकी कॉस्ट सेल आ रही होती है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10%, 10 से 14% जो पाकिस्तान में चल रहा है ट्रेंड, वो इतना होता है। लेकिन उस लेबर को आप कितना ट्रेन करेंगे, उससे एफिशिएंसी कितनी लेंगे, उस लोगों की प्रोफिशिएंसी कितनी है, वो क्रॉस ट्रेंड कितने हैं, वो डो स्टेशन पे कितना काम कर लेते हैं, वो किचन में कटिंग पे कितना काम कर लेते हैं, वो आपके पार्सल स्टेशन को कैसे ड्राइव कर लेते हैं, वो आपकी सैंडविचेस को कैसे बना लेते हैं, जितने लोग ट्रेंड होंगे। अच्छा, क्रॉस ट्रेन का मतलब ये भी होता है कि सुपरवाइजर लेवल पे बंदा जाता है ना, जब वो एक होता है किचन का सुपरवाइजर, वो किचन के 4 स्टेशन पे कामयाब हो गया तो किचन का सुपरवाइजर किचन का फोरमैन बन गया, वो 4 लोगों के बराबर काम करने की फैसिलिटी कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो फ्रंट का काम भी सीख लेता तो फिर समझ लो वो 8 लोगों के बराबर हो गया। और उसके बाद आपको हम 11 मॉड्यूल उसके शिफ्ट के पढ़ा दिए कि हाउ टू रन अ ग्रेट शिफ्ट, तो आप समझ लें कि एक शिफ्ट को सक्सेसफुली रन कर सकेंगे। लीड डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी एज पर द नीड, एसेज इन प्लेसेस जिसे हम बोलते हैं कि आपने राइट बंदे को राइट जॉब पे लगाना। आप कैशियर को लगा देंगे ना, डो लगा दो, वो नहीं लगा सकेगा। अगर मैं किसी मार्केटिंग के बंदे को कहूँगा आके पिज़्ज़ा बना दे, तो वो नहीं बना सकेगा। राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, इसका मतलब राइट कैपेबिलिटीज फॉर द राइट टास्क आपने चूज़ करनी है। एवेल्युएट द रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, आप उस पर देखेंगे कि कहीं पे बंदे ज़्यादा फील हो रहे हैं, बंदे गप्पे लगा रहे हैं, और मोबाइल्स को स्विच ऑफ रखना है, क्योंकि हमारा बहुत सा टाइम जो डेंजर जोन है ना सोशल मीडिया पे गुजर जाता है। अगर आप फ्री हो तो डेफिनेटली उंगली चलती रहती है, अंगूठा रुकता नहीं है। आज का जो इंसानों के लिए डेंजर जोन है वो जो है ना मोबाइल सर्फिंग है, इंटरनेट का यूज़ है, जैसे कहते हैं ना उसको कौन सा टाइम कहते हैं, इसको कहते हैं नेट टाइमिंग, इसको कहते हैं कि एक्टिविटी टाइम जो आप उस पर लगाते हो ना,
स्क्रीन टाइमिंग बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, स्क्रीन टाइमिंग। तो ये मॉड्यूल जो टोटल हमने कवर करना है जो 17 घंटे का, 7 घंटे की जो है ना मॉड्यूल ट्रेनर आपके साथ लगाएगा, आज का दिन मैं आपके साथ लगा रहा हूँ। फिर इसके अंदर जो टर्म्स है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने इसकी कंटेंट क्लियर किया है, अभी मैं आपको टर्म्स बताता हूँ कि इसके अंदर 7 घंटे मैंने आपके साथ लगाने हैं और आपने 10 घंटे इसकी एक्टिविटीज़ करनी है, इसके रिव्यू करने हैं, इसके प्रिव्यू करने हैं, इसकी स्किल्स असेसमेंट जवाद साहब और समी साहब कर रहे हैं, आपने ऐसे लेके चलना है। अब मैं इनके जो टर्म्स इस मॉड्यूल के अंदर हमने यूज़ करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि रोस्टर बन गया आपने उसी को फॉलो करना है, नहीं। उसमें आप शिफ्ट मैनेजर के पास ये इख्तियार होगा कि वो उसको डिप्लॉय करता है, रीडिप्लॉय करता है। जैसे कि बड़ी पार्टी है कि उसके मुताबिक लोग शेड्यूल कर देने हैं। किचन में मतलब कोई बड़ा ऑर्डर आएगा तो आपने किचन में बंदों की नफरी बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना